डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे। यह जो लेसन है उसमें पृथ्वी से जुड़े हुए नाम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक छोटी सी लड़की का नाम उसके जन्म होने पर उसके पिताजी रखते हैं। इसकी एक कहानी है। जो लड़की का नाम है मेघा और वह इस कहानी को अपनी माताजी से सुनती है कि उसका नाम मेघ पुष्पा क्यों पड़ा। तो हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको इस वीडियो में समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, पुट अ टिक करेक्ट और अ क्रॉस रॉन्ग अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर एक लाइन का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझते हुए हमने जो राइट स्टेटमेंट है, सही वाक्य हैं, उनको हमने राइट टिक करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनको क्रॉस टिक करना है। तो नंबर 1 जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। मेघा जंप्ड ऑन टू हर मदर्स लैप। तो जब इस लेसन में जब मेघा के बारे में बताया गया है कि जब वह स्कूल से आती है तो वो दौड़कर अपनी माताजी की गोद में चली जाती है। तो यह राइट स्टेटमेंट है, इसलिए आपने इसको राइट टिक करना है कि मेघा जंप्ड ऑन टू हर मदर्स लैप। मेघा अपनी माताजी की गोदी में जाती है जंप करके, या उसमें अपनी माताजी के पास जाती है। नंबर 2, मेघा आस्क्ड मॉम अबाउट हर डे एट स्कूल। मेघा पूछती है अपनी माँ से उसके स्कूल के दिन के बारे में। यह राइट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मेघा अपनी माँ को स्कूल के जो उसका दिन था उसके बारे में बताती है, पूछती नहीं है। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। अगर यहाँ पर टेल होता तो यह स्टेटमेंट राइट हो जानी थी, बट यहाँ पर आस्क्ड है। आस्क्ड का मीनिंग होता है पूछना, तो यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसको आपने रॉन्ग मार्क करना है। नंबर 3 है, हेमा सेड शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंडपा। हेमा कहती है कि उसका जो नाम है उसके ग्रैंडपा, जो उसके दादाजी है, उसके नाम पर पड़ा या रखा गया था। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हेमा है उसका नाम उसकी आंटी के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसको आपने रॉन्ग या क्रॉस मार्क करना है। नंबर 4, मेघा's फुल नेम वॉज मेघ पुष्पा। मेघा का पूरा नाम मेघ पुष्पा था। यह राइट स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें आपने इसको राइट टिक करना है। नंबर 5, मेघा's डैड वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। मेघा के जो पापा हैं, जो पिताजी हैं, वह जो पर्यावरण है उसके बहुत बड़े लवर होता है उसके प्रेमी, या पर्यावरण को बहुत ही प्यार करने वाले व्यक्ति थे। तो यह राइट स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें आपने राइट टिक करना है। नंबर 6, इट वॉज वेरी हॉट व्हेन मेघा वॉज बॉर्न। तो जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि मेघा का जब जन्म होता है तो वह बहुत ही जो मौसम है बहुत अच्छा होता है, कूल होता है। बट यहाँ पर कहा गया है कि जो गर्मी थी उस वक्त वह बहुत ज़्यादा थी। तो यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए आपने इसको क्रॉस टिक करना है। नंबर 7, मेघा's डैड गेव हर अ नेम ऑफ द अर्थ। मेघा के पिताजी उसको नाम पृथ्वी
के नाम पर देते हैं। पृथ्वी में जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति की चीज़ें हैं, उनमें से देते हैं। यह राइट है। नंबर 8, मेघपुष्पा इज़ अ संस्कृत वर्ड। मेघपुष्पा संस्कृत का शब्द है। यह सही है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मेघ जिसका अर्थ है बादल और पुष्प जिसका अर्थ है फूल। तो बादल और बारिश जब होती है, बादल आते हैं तो फूल बहुत अच्छे खिल जाते हैं। इसलिए जब मौसम था, जो मेघा के जन्म के समय जो प्रकृति का वातावरण था वह बहुत ही सुहावना था, प्लीजेंट था। इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। आपके पास दो ऑप्शन दी गई है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपने टिक करना है। नंबर 1 है, व्हाट स्टोरीज डिड मेघा लव। मेघा को किस तरह की कहानियाँ पसंद थी या उसको अच्छी लगती थी। तो पहले जो स्टेटमेंट है, द स्टोरीज हर टीचर टोल्ड हर, जो उसके अध्यापक उसको बताते थे कहानियाँ, वो पसंद थी। या दूसरी स्टेटमेंट है, द स्टोरीज हर मदर टोल्ड हर, जो उसकी माँ उसको सुनाती थी। तो इसमें दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसको आपने राइट टिक करना है। क्वेश्चन 2, व्हाट स्टोरी डिड मेघा टेल हर मदर। मेघा कौन सी कहानी अपनी माँ को बताती है। व्हाट स्टोरी डिड मेघा टेल हर मदर। तो ऑप्शन 1 है, नंबर पहली जो ऑप्शन है, द स्टोरी ऑफ हर डे एट स्कूल, जो उसका दिन में जो जो घटनाएं हुई उसके बारे में बताती है। या दूसरी ऑप्शन है, द स्टोरी ऑफ हर नेम ऑफ द अर्थ, उसकी जो नाम की कहानी है पृथ्वी से जुड़ी हुई उसके बारे में बताती है। तो जो पृथ्वी के नाम की कहानी है वो उसकी माँ उसको सुनाती है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि मेघा कौन सी बात अपनी मॉम को, अपनी मदर को बताती है कहानी। तो पहली ऑप्शन सही है, द स्टोरी ऑफ हर डे एट स्कूल, जो उसने दिन में जो जो हुआ स्कूल में उसके बारे में वो अपनी माँ से बात करती है या बताती है। नंबर 3, व्हाट स्टोरी डिड मेघास मदर टेल हर। मेघा की माँ उसको क्या कहानी बताती है। ऑप्शन पहली है, द स्टोरी ऑफ हर नेम, उसके नाम की कहानी। या फिर ऑप्शन 2 है, द स्टोरी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कहानी। तो इसमें पहली ऑप्शन सही है, जो मेघा है उसके नाम की कहानी उसकी माँ उसको बताती है कि किस तरह से उसका नाम पृथ्वी के नाम से जुड़ा हुआ है। नंबर 4, व्हाट वाज द नाइटिंगेल डूइंग व्हेन मेघा वाज बॉर्न। जब मेघा का जन्म हुआ तो नाइटिंगेल एक पक्षी का नाम होता है जो बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज़ में चहचहाता है या गाता है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द नाइटिंगेल डूइंग। नाइटिंगेल जो पक्षी है वो क्या कर रहा था व्हेन मेघा वाज बॉर्न, जब मेघा का जन्म हुआ। पहली ऑप्शन है, इट वाज डांसिंग, या नाच रहा था। या फिर इट वाज सिंगिंग, यह गा रहा था। तो ऑप्शन जो दूसरी है वो सही है, वह मधुर संगीत गा रहा था। नंबर 5, व्हाई डिड मेघपुष्पा's डैड गेव हर दैट नेम। मेघपुष्पा के पिताजी ने उसको वह नाम क्यों दिया। पहला ऑप्शन है, बिकॉज ही सैड मेघपुष्पा लुक्ड लाइक अ फ्लावर, क्योंकि मेघपुष्पा फूल की तरह दिख रही थी। दूसरी ऑप्शन है, बिकॉज ही सैड दैट नेम्स शुड बी ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसको लगता था कि नाम जरूर ही, अवश्य ही पृथ्वी की जो सुंदरता है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिकॉज ही वॉज ग्रेट लवर ऑफ अर्थ एंड नेचर। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं इस चैप्टर में। हु गेव मेघा हर नेम, मेघा को उसका नाम किसने दिया। आंसर है, मेघपुष्पा's फादर गेव हर दैट नेम, मेघपुष्पा के पिताजी ने उसको वह नाम दिया।
दूसरा क्वेश्चन है हु वर रघु एंड हेमा। हेमा और रघु कौन थे? आंसर रघु एंड हेमा वर मेघाज क्लासमेट। मेघा के क्लासमेट थे, उसके सहपाठी थे, उसके साथ पढ़ते थे। नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेघपुष्पा। मेघपुष्पा जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? आंसर मेघपुष्पा इज अ संस्कृत वर्ड। मेघा मीन्स क्लाउड एंड पुष्प मीन्स फ्लावर। मेघपुष्पा संस्कृत का शब्द है और इसका मेघा का अर्थ है बादल, क्लाउड, एंड पुष्प का अर्थ है फ्लावर। फ्लावर्स मतलब फूल और मीनिंग मतलब अर्थ। तो मेघा क्लाउड और पुष्प फ्लावर्स, इसका मीनिंग हुआ मेघ पुष्पा। संस्कृत का जो शब्द है उसका जो अर्थ है उसका 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेघ का अर्थ है बादल और पुष्प का अर्थ है फूल। नंबर 4, व्हाट डिड डैड से ऑन सीइंग मेघा आफ्टर हर बर्थ। पिताजी क्या कहते हैं जब मेघा का जन्म होता है उसके बाद? आंसर ही लुक्ड एट हर, वो उसकी ओर देखते हैं, स्माइल्ड एंड सैड, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, और लवली लिटिल फ्लावर, यह ऐसा इसलिए कहते हैं, और लवली लिटिल फ्लावर मतलब एक छोटा सा फूल, क्योंकि उसको वह बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है, जैसे कि छोटा सा फूल हो। क्योंकि जो धरती पर फूल होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। फ्लावर्स इसलिए क्योंकि वह प्रकृति का बहुत बड़ा उसको मानता है, प्रकृति को बहुत प्यार करता है, इसलिए उसको फूल कहता है, फ्लावर कहता है। एंड ही नेम्ड हर मेघपुष्पा, और इस तरह से वो उसका नाम मेघपुष्पा रखता है। नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग मॉर्निंग, व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग वॉज, व्हाट होता है कैसी, काइंड ऑफ मॉर्निंग किस तरह की, किस प्रकार की, वॉज इट सुबह थी जब, व्हेन मेघा वॉज बोर्न जब मेघा का जन्म हुआ। आंसर इट वॉज वेरी कूल एंड प्लीजेंट मॉर्निंग, यह बहुत ही ठंडी और प्लीजेंट आनंददायक, बहुत ही सुहावना मौसम था, बहुत ही सुहावना सुबह थी उस समय। तो ये है आपका चैप्टर 3। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, आपने इनको लर्न कर लेना है। थैंक यू।